ग्रीक ज्योग्राफी की जो फाउंडेशन है मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी की, वो हमारे एंशियंट ग्रीक स्कॉलर्स ने रखी थी। जो हमारे एंशियंट ग्रीक स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड जनरलाइजेशन किया था एंशियंट सिविलाइजेशन का, है ना। और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट। इनमें जो सब जिनके वर्क्स को सबसे ज़्यादा अचीवमेंट मिली है ना, वो थे हेरोडोटस, एरिस्टोजेनिस, एरिस्टोटल, प्लूटो एंड स्ट्रैबो। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्रीक स्कॉलर्स और जो फिलोसॉफर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी में विद टू बेसिक ट्रेडिशन। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिकल ट्रेडिशन, सेकेंड वन इज़ लिटरेरी ट्रेडिशन। जो ग्रीक्स है उन्होंने डेवलप किया था साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो ग्रीक्स राइटर्स हो गए, जो फिलोसॉफर्स हो गए और विकेट स्कॉलर्स थे, उन्होंने टॉपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस किया, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया बहुत द नेचुरल कंडीशन, है ना, कल्चरल एंड द वे ऑफ पीपल लिविंग दे। उसके बाद पीपल ऐसा बिलीव करते हैं, जो ग्रीक्स है वो क्रेडिट देते हैं होमर को फादर ऑफ ज्योग्राफी का, क्योंकि उनके द्वारा एक एपिक पोएम लिखी थी ओडिसी, जिसमें होमर ने कंबाइन किया था लिटरेरी ट्रेडिशन विद द टॉपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ये होमर है जिनकी बुक आई थी द ओडिसी, जिसके अंदर उन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन को कंबाइन किया था विद द टॉपोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेसेस। अब 8th सेंचुरी के टाइम पे क्या हो गया था, जो ग्रीक सेलर्स थे, देखो ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जा रही थी, तो जो ग्रीक सेलर्स हो गए, जो मर्चेंट्स हो गए, उनके पास में क्या हुआ, जो उनकी नॉलेज थी उसमें उनकी जो नॉलेज थी वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि उनके पास में इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 4 टाइप्स ऑफ विंड को डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ विंड, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताई। उन्होंने नॉर्थ विंड को डिस्क्राइब किया बॉरिस, जो कि स्ट्रॉन्ग कूल विथ क्लियर स्काइज है। उन्होंने जो इनकी जो ईस्ट विंड थी उसको डिस्क्राइब किया एरोस, जो कि वार्म एंड जेंटल थी। उन्होंने साउथ विंड को डिस्क्राइब किया नॉर्चर, जो कि स्ट्रॉन्ग, वेट एंड समटाइम बॉइलिंग देखने को मिलती। उन्होंने वेस्ट विंड को डिस्क्राइब किया जेफरस, जो कि ब्लामी विथ गैप फोर्स। अब ये जो प्लेस आपको देखने को मिलती है ऑर्विकेस टाउन, इसका नाम है मेल्टियस टाउन। ओके, क्या नाम है इसका, मेल्टियस टाउन, जो कि आपकी एयोनिया में लोकेटेड है। और ये जो एयोनिया है ये आपके एगियन जो सी है उसके ईस्टर्न जो साइड है वहाँ पर लोकेटेड है। और वी कैन से दैट द नियर द माउथ ऑफ मिएंडर रिवर, राइट। ये जो टाउन है ये ओरिजिन माना जाता है जो हमारे एंशियंट जियोग्राफिकल और वी कैन से जोग्राफिकल जो स्कॉलर्स थे उनका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो ये आपको आयोनिया दिखता है, इसके यहाँ पे आपको एगियन सी देखने को मिलती है, और उसके यहीं पे कहीं पे यहाँ पे आपको कौन सा मेल्टियस टाउन दिखने को मिलता है, राइट। और अच्छे से देखते ये एगियन सी है, इसके ईस्टर्न साइड में आपको आयोनिया दिखता है, और इसके आपको जो इसके अंदर आपको एक मेल्टियस टाउन दिखेगा, जो कि एंशियंट ग्रीक जियोग्राफिकल स्कॉलर्स थे उनका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। देखो और अच्छे से देखते ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आपको टाउन देखने को मिलेगा, उसके इस तरफ देखो मेल्टियस टाउन है, और ये जो रिवर जा रही है यू नोटिस दैट इज़ द मिएंडर रिवर, जो कि आपके ये मिएंडर रिवर के माउथ पे आपका ये जो प्लेस है
वो लोकेटेड है। ये जो मेल्टिस टाउन है ये आपको एक मेजर कॉमर्शियल सेंटर के रूप में है ना, मेजर कॉमर्शियल जो सेंटर है उसके रूप में इमर्ज होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ देखो, एक तो सी के नियर है ना, यहाँ पे आप बताना प्लीज़, मुझे कमेंट करना कि यहाँ पे कौन सी सी है। ठीक है, ये जो मेल्टिस टाउन है ये एक तो सी के नियर है, तो यहाँ पे आपको पता है कॉमर्शियल सेंटर तो डेवलप होगा। जो डिफरेंट ग्रीक स्कॉलर्स, जो ग्रीक सेलर्स थे और जो मर्चेंट्स थे, वो क्या करने लगे कि जो डिफरेंट जो, अब देखो आपने सुना होगा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वही हर प्रकार की स्टेबिलिटी होती है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ग्रीक स्कॉलर्स थे, जो मर्चेंट्स, इन्होंने जो दूसरे फील्ड के ना, जो दूसरे फील्ड के थे उनको यहाँ पर बुलाया और इन्हें ही मतलब यहाँ पर बुलाया ताकि वो ना अपने जो कॉन्सेप्ट्स है ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, अबाउट द जियोग्राफिकल, वो क्लियर कर सके कि वो अपना ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। इसलिए ये जो टाउन है एक इम्पॉर्टेंट अराउंड 770 से 570 BC में ये जो टाउन है ये आपको मेजर कॉमर्शियल सेंटर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एकेडमिया नॉलेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट कल्चर के जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो इस टाउन पर अट्रैक्ट होने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विद इन अ फ्यू मतलब कुछ समय में आपको यहाँ पर एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन, और वी कैन से दैट नॉलेज है ना, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है ना, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्टर्स के जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो इस टाउन में अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर यहीं पर ही रिपोर्ट्स होता है, यहाँ पर इस मेल्टिस टाउन में रिपोर्ट होता है कि हमें जो इजिप्टियन जो जियोमेट्री है, मैट्री वो देखने को वो मिली। उसके बाद में हमें जो सुमेरिया अलजेब्रा है वो देखने को मिला। उसके बाद हमें रिपोर्ट हुआ जो एशियन एस्ट्रोनॉमी है उसका डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसने मैथमेटिकल जो ट्रेडिशन है ना, एंशियंट एंड कंटेम्प्रेरी ग्रीक स्कॉलर्स में उनकी क्या रखी, फाउंडेशन रखी। ओके, उनका फाउंडेशन रखा, इसको और अच्छे से